नमस्कार। और दुनिया ग्लोबल मंदी की आशंकाओं के बीच घिरी है और इधर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि सोने की मांग में अच्छी खासी बढ़त पिछले साल देखने को मिली। ज्यादातर तेजी यहां पर इस वजह से भी आई क्योंकि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स यहां पर सोने में अच्छी खासी खरीदारी कर रहे थे। क्या आपको भी सोने में इसलिए निवेश करना चाहिए? 2023 में यहां पर क्या कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं? इन करंट लेवल्स पे क्या इंतजार करना चाहिए? इन सभी मुद्दों पर आज अपने खास मेहमानों से हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एक्स चेयरमैन अनकामा ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे अशोका ग्लोबल सेगमेंट के एमडी मोनल ठक्कर। आप सभी का यहाँ पर कार्यक्रम में स्वागत है। सोने की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते ही यहाँ पर 1950 के ऊपर कारोबार हो रहा था और अब 1860-1880 के बीच में इस हफ्ते हमने यहाँ पर रेंज बनते हुए देखी है, यानी कि भारी मुनाफा वसूली सोने में पिछले एक हफ्ते 10 दिन में यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। क्लियरली यूएस का जो नॉन फार्म पेरोल डेटा था और उसके बाद जिस तरह की यूएस फेड चेयरपर्सन की स्पीच थी, उसके बाद भारी मुनाफा वसूली हमने बाजार में आते हुए देखी है। तो सवाल यही है कि या करंट लेवल्स यहां पर खरीदारी के लिए अच्छे हैं और क्या फंडामेंटल्स अब आपको अगले हफ्ते यहां पर वॉच करने हैं? मोनल, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्लियरली काफी उठापटक देखने को मिली है। सोने के लिहाज से क्या फैक्टर्स फंडामेंटल्स पर अब यहां पर नजर रखनी चाहिए? मनीषा जी, जैसे आपने बोला नॉन फार्म पेरोल जॉब डेटा, उसकी वजह से फेड अगेन एक बार और इंक्रीज करेगा, वही मार्केट फैक्टर कर रहा है और वो फैक्टर की वजह से ही इतना प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। स्वैप और इंटरेस्ट रेट दोनों ही एक दूसरे के अपोज में चल रहे हैं। सो बेसिकली ये लेवल से और थोड़ा नीचे आके ये फिर से एक बार रिकवरी करेगा, बट ये लेवल आई थिंक बाय करने जैसा। मोनल, जब आप कहते हैं कि यहाँ से भी कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है, तो क्या सपोर्ट लेवल्स के साथ आप काम कर रहे हैं? गोल्ड 1855 तक मैं देख रहा हूँ और इन डॉलर टर्म्स, एंड सिल्वर 2170 तक आ सकता है। 2170 से नीचे ज्यादा मंदी नहीं दिखती है। $21.70। ओके, यानी कि सोना यहाँ पर थोड़ा और गिर सकता है। चांदी में तो इस तरह के लेवल्स हमने इन गनी केस उसके करीब करीब बनते हुए देखे ही हैं। फिलहाल ऑफ कोर्स $22 के ऊपर के कारोबार फिर से यहाँ पर लौटे हैं। संयम, आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं सोने में जो इतनी धड़ाम से गिरावट हमने मार्केट्स में आते हुए देखी? भारतीय बाजारों की अगर ज्वेलरी बाइंग की बात करें तो वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जो रेट है $1925-1950 से घट के $1875 तक आया है नीचे कॉमेक्स। और मुझे लगता है नॉन फार्म जो पेरोल डाटा आया है उसमें 0.33% बेटरमेंट आई है। उसके अंदर 154 से 155 के लेवल्स तक ये आया है डाटा। और मुझे लगता है कि आने वाले 21 से लेकर 25 फरवरी तक कम से कम मंदी रहेगी। 35 से $40 तक की मंदी आ सकती है। $1820 भी देखने को मिल सकता है। 56,681 के आसपास जो MCX है वो भी घट के मुझे लगता है ₹1000 या ₹1500 और यहाँ से थोड़ा मंदी आ सकती है। जो तेजी का माहौल अभी बनेगा वो 20 मार्च के बाद ही बनेगा। तब तक मुझे लगता है जो कंसोलिडेशन का टाइम है अभी गोल्ड के अंदर वो आ गया है, क्योंकि आगे जो फेड के रेट्स हैं वो भी 4.75 के करीब है। 0.25 भी अच्छा डाटा आ गया, सर्विस का डाटा, जॉबलेस डाटा, नॉन फार्म पेरोल डाटा। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अभी ये रेट्स ही बराबर रेट्स हैं और इससे नीचे जो आएंगे तभी और बाइंग का टाइम इसके अंदर बेटर बनेगा। ऑल राइट, तो क्लियरली यहाँ पर बेहतर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं हमको। मोनल ने कहा कि 1855 के आसपास के लेवल जाएंगे। संयम कह रहे हैं 1820 की भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। कॉलिन, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को और जिस तरह की गिरावट है कितनी और गहरा सकती है नीचे में? अगर किसी को खरीदारी करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कहाँ तक के लेवल्स वो वॉच करें? कॉलिन शाह से यहाँ पर फिर संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। कोठारी जी, आपको क्या लगता है सोने के भाव अब यहाँ पर कहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं नियर टर्म में? देखिए, आपने देखा होगा